नमस्कार साथियों, मैं लक्की आप सभी के सामने एलिकन में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज का ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं और टॉपिक है उसमें ग्लोब में पढ़ेंगे इंडिया, उसका क्या विवाद चल रहा है और कंट्री से श्रीलंका के साथ क्या विवाद चल रहा है और आपका पाकिस्तान के साथ क्या विवाद चल रहा है, यही सब पढ़ेंगे। और ये बीपीएससी के टीचर एग्जाम जो होने वाला है उसको टारगेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आप ग्लोब किसको बोलते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के प्रारूप को ही ग्लोब बोलते हैं। अर्थ के प्रारूप को ही क्या बोलते हैं? ग्लोब। चलिए, ग्लोब दो तरह का होता है। ग्लोब जो होता है दो तरह का होता है। एक ग्लोब आप लोग देखे हुए एस टाइप का, और एक होता है इस टाइप का। फिगर ड्राइंग हमको बहुत कम आता है। एक होता है इस टाइप का। तो ये आपका क्या है, हम अभी बताए ना, जब खारा टाइप का रहे तो क्या होगा? वर्टिकल, और जब सोया टाइप का क्या रहेगा तो हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका बन गया हॉरिजॉन्टल। ये कैसा बना? हॉरिजॉन्टल ग्लोब। और ये आपका कैसा बना? वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। चलिए अब ये दो पॉइंट समझ में आ गया होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब इसमें आता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब बता, देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में जब कंफ्यूजन, ऐसा समझिए, लैटिट्यूड मतलब लेटाया हुआ है। अब लेटाया हुआ है तो लेटाया हुआ इस ये है कि ये है, तो ये लेटाया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? लैटिट्यूड। ये आपका क्या बन गया? लैटिट्यूड। और ये आपका खड़ा है तो ये आपका क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। कोई दिक्कत यहां तक नहीं आना चाहिए। ये लैटिट्यूड बन गया और ये बन गया लॉन्गिट्यूड। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मैप में समझते हैं। मैप से पहले आप एक दिशा जानिए, डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? साउथ। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। ये सब लोग जानते रहिएगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। यही दोनों मिलके एक ग्लोब का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं इस टाइप का। इस टाइप का। इसी टाइप का ना निर्माण किया? बोलिए। तो इसमें क्या हुआ? वर्टिकल भी मिल गया और हॉरिजॉन्टल भी मिल गया, और यही हॉरिजॉन्टल मिल के क्या निर्माण कर दिया? ग्लोब। और मेरा इंडिया यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। मेरा इंडिया कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लेते हैं अगर आया समझ में, इसी को क्या बोलेंगे? ग्लोब। आप समझिए, खेला समझिए। मान लीजिए इंडिया, अभी बताएं, इंडिया मान लेते हैं यहाँ पे है, और इस फिगर में मान लेते हैं इंडिया मेरा यहाँ पे। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ईस्ट, अब देखिए हॉरिजॉन्टल में है, लैटिट्यूड में। लैटिट्यूड के ऊपर है ना, अरे इसके ऊपर ना है, तो इसको बोलेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल ग्लोब को क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी को बोलते हैं क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किस ग्लोब को बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्लोब को बोलते हैं। और इसके देखिए, इसके स्टेम में ना है, इसके स्टेम में ना है, तो इसको बोलते हैं क्या? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए, अब यहाँ पे देखिए ग्लोब है। अब ये मान लीजिए मेरा पृथ्वी है, सपोज डैट अगर ये पृथ्वी है, इधर ये पृथ्वी है,
तो ये सबसे ऊपरी जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कोल है, इसका नाम है इंदिरा कोल, जो पड़ता है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। जो आपका डिग्री है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पे ये क्या पड़ रहा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और आपको ये पड़ रहा है, आपको ये वाला, इसका नाम है गौर माता, गौर माता, जो आपको कहाँ पड़ रहा है, गुजरात में, और गुजरात में पड़ रहा है। और ये डिग्री है, ये डिग्री का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और ये पॉइंट आपका है कैप कोमोरिन, जो आपका पड़ रहा है कोमोरिन, ये आपका पड़ता है क्या, केरल सॉरी तमिलनाडु में पड़ता है। इसका डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट। और ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है कैबितू, कैबितू। ये आपका पड़ता कहाँ है, आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और इसका डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट। कोई दिक्कत? तो ये इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। डिग्री कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। और इस पॉइंट का क्या नाम हुआ, इस पॉइंट का नाम हुआ अभी बताए हैं कैप कोमोरिन, जिसका डिग्री है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट। कोई दिक्कत? ये आप देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें ये आपका क्या नाम है, कैबितू, जिसका डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट। और ये है आपका 68 डिग्री 60 मिनट, जिसका नाम है गौर माता, गौर माता, 68 डिग्री 60 मिनट। चलिए सर, ये पूछेगा कि सर ये क्या है। अब देखिए, हम बताने से पहले एक चीज समझिए। अब ये इंडिया है मान लेते हैं, और पूछेगा आपसे कि बताइए इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, मतलब क्या, सबसे उत्तरी पॉइंट क्या, सबसे उत्तरी बिंदु तो कुछ होगा, तो सबसे उत्तरी में है इंदिरा कोल, सबसे उत्तरी में क्या है, इंदिरा कोल। और सबसे पूर्वी में, तो पूर्वी में क्या है, कैबूत। इसके बाद कोई है ये नहीं है, समझे? कोई दिक्कत? अब हम कहेंगे ये है इस बोर्ड का, इस बोर्ड का सबसे उधर वाला भाग क्या है, ईस्टर्न मान लेते, तो ईस्टर्न क्या कहेंगे, इसके बाद कुछ है तो नहीं है, ये मेरा हो गया सबसे ईस्टर्न, बुझ गए। अब हम कहेंगे हमारे सर का सबसे ऊपरी भाग क्या है, तो सबसे ऊपरी भाग यही ना होगा। उसी तरह इंडिया का सबसे ऊपरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हॉरिजॉन्टल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में आप लोग देखे होइएगा इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर देखे होइएगा कैप कोविड। तब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कोई दिक्कत? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं, जो देखिए, अब इस मैप को देखिए, इसको देखिए, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, लैटिट्यूड है, और लैटिट्यूड के ही ना ऊपर है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। एक आपका हो गया नॉर्थ और एक का हो गया क्या, साउथ। तो नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में क्या है, इंदिरा कोल, तो इसको बोलेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये आपका क्या हो गया, साउथ में है, तो इसको ही बोलेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड। क्यों नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोलना है, इसलिए बोलना है कि इसके नॉर्थ में है, और लेकिन इसके अनुसार साउथ में, लेकिन इसके क्या है, नॉर्थ में। तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में क्या लिखिएगा, इंदिरा कोल। यहाँ पे क्या लिखिएगा, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और साउथ में क्या लिखिएगा, कैप कोमोरिन। क्या लिखिएगा, कैप कोमोरिन। जगह नहीं है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लिखिएगा दो तरह का, एक क्या होगा, एक होगा क्या ईस्ट में, सॉरी ईस्ट में, और एक होगा वेस्ट में। एक हो गया वेस्ट और एक हो गया ईस्ट। तो वेस्ट में आपका क्या हो गया, वेस्ट में आपका क्या हो गया, गौर माता, और ईस्ट में क्या हो गया आपका, कैबितू, कैबितू। यहां तक हमको नहीं लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, ग्लोब किसको बोलते हैं, मॉडल ऑफ अर्थ को। ग्लोब दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आप लोग को कैसे बोलते हैं, लेटा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये खड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड।
और यही दोनों को जब हम मिला दिए तो मेरा बन गया क्या, एक ग्लोब। और एक ग्लोब बना तो मेरा इंडिया यहाँ पे इसी को विस्तार कर दिए हैं। यहाँ पे देखें, सबसे ऊपरी बिंदु का नाम है इंद्राकोल, सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है कैप कोमोरिन, सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है कैबितु और सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरमाता। अब इस हॉरिजॉन्टल जो है इसी को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों बोलते हैं? किसके नॉर्थ में है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर किसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके यहाँ ईस्ट में है, इसलिए इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दो तरह का होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ में क्या है? इंद्राकोल। साउथ में क्या है? कैप कोमोरिन। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वेस्ट में और ईस्ट में। वेस्ट में क्या है? गौरमाता और ईस्ट में क्या है? कैबितु। इतना ही तो बताना था। उसके बाद चलिए अब इसको थोड़ा जूम करते हैं, इंडिया को मैप को थोड़ा जूम करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यह मेरा हो गया क्या, इंडिया। इंडिया का मैप। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे हम अभी पढ़े हैं सबसे ऊपरी बिंदु, ये भी पढ़े नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। इसका नाम क्या बोले थे हम? इसका नाम बोले थे अभी जस्ट इंद्राकोल। डिग्री है 37 डिग्री 6 मिनट, सबसे नॉर्दर्न बिंदु। इसका यहाँ पे है जिसका नाम है क्या, गौरमाता। गौरमाता जिसका डिग्री है, कितना डिग्री है? 68 डिग्री 7 मिनट। और ये आपका सबसे ये वाला बिंदु है जिसका नाम है क्या, कैप कोमोरिन। इसका क्या नाम है? कैप कोमोरिन, जिसका डिग्री कितना है? 7 डिग्री 4 मिनट। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ रहा है, जिसको बोलते हैं कैबितु। कैबितु जिसका आपका डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत का, इसको एक सेकंड, इसको हिंदी में लिख देते हैं। नॉर्थ मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम। ये देखिए, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है आपका? इंद्राकोल। सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो क्या बोलिएगा? कैप कोमोरिन। कितना डिग्री पे है? 8 डिग्री 4 मिनट। कहिएगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम है कैबितु। ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपका गुजरात में है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक चीज और बात है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये नहीं कहिएगा, ये भूमि वाला बिंदु है। ये क्या है आपका? मेनलैंड। ये आपका क्या है? मेनलैंड। सबसे दक्षिणी बिंदु तो ये वाला, ये वाला जिसको बोलते हैं क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जिसका डिग्री है 6 डिग्री 4 मिनट। समझे? तो पहला स्टार करके लिख लीजिएगा कि जैसे पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तब बोलिएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन पूछेगा भूमि वाला सबसे दक्षिणी बिंदु, तो क्या मारिएगा? कैप कोमोरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम में। ठीक है, ये आपका पड़ता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, ये गुजरात और ये पड़ गया आपका तमिलनाडु में। आपसे पूछेगा, स्टार करके लिख लो सब। सबसे कैबितु है, सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए, ये भूमि वाला भाग है, भूमि वाला भाग है, ये सब क्या है? भूमि वाला भाग। तो पूछेगा कि बताइए भारत का ये भाग, भूमि वाला भाग कितना डिग्री, कितना लंबाई है? तो लिख लीजिए इसका स्थल दूरी जो है, ये वाला, ये दूरी, ये वाला स्थल वाला दूरी, तीन, ये साइड तो पानी से भरा हुआ है ना। ये साइड आपका कितना दूरी है? ये है आपका 15,200 किलोमीटर। सोच लीजिए 15,200 किलोमीटर ये वाला, ये इसका ये लंबाई है।
ठीक है। अब पूछेगा जलीय भूमि, तो जलीय भूमि इसका है कितना, जलीय भूमि है इसका 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जलीय इसका भूमि है, ठीक है। अंडमान निकोबार को छोड़ कर बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ गया। अब पूछेगा कि बताइए भारत का उत्तरी बिंदु से लेके दक्षिणी बिंदु तक का लंबाई कितना है, भारत का उत्तरी बिंदु से लेके दक्षिणी बिंदु तक का लंबाई कितना है। तो आप क्या बोलिएगा 3214 किलोमीटर, ये यहां से लेके और यहां तक का ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। लिख लीजिए नॉर्थ से लेके साउथ तक का लंबाई 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको कि बताइए वेस्ट से लेके ईस्ट तक का लंबाई कितना है। तब लिखिएगा ईस्ट से लेके वेस्ट तक का लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है। तब भारत का क्षेत्रफल है 32,263 किलोमीटर। तो एरिया पूछेगा, इसका एरिया कितना कहिएगा, एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। सोच लीजिए कितना इसका एरिया है भारत का, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, इतना बड़ा एरिया। और बात करेगा कि बताइए ये जो एरिया है, भूमि है, ये वर्ल्ड का कितना है। तो वर्ल्ड का एरिया यह है आपका, वर्ल्ड का बात कर रहे हैं 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का यह 2.4% है। और क्या बोलते हैं इसको, इस कैमा स्थान पे है, एरिया में कैमा स्थान पे है, तो इसका यह पोजीशन है 7वां, 7th पोजीशन है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पॉपुलेशन की दृष्टि से, पॉपुलेशन के दृष्टि मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या परसेंटेज है। तो मान लीजिए 100% पूरा वर्ल्ड है तो 17% भारत है। कितना परसेंट है, 17% ऑफ द वर्ल्ड। कितना परसेंट, 17% ऑफ द वर्ल्ड, 17% ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का 17%। लेकिन देख लो जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा कि बताओ कितना पोजीशन है, क्या रैंक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा रैंक है भारत का। जनसंख्या की हमको तो लगता है फर्स्ट रैंक बहुत जल्दी आ जाएगा, भारत का 2nd रैंक है। इतना टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। हमको तो लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सबसे पूर्वी का नाम क्या है, सबसे पूर्वी कैबितू हो गया, सबसे नॉर्थ इंदिराकुल, सबसे वेस्ट गौर माता, सबसे दक्षिण का नाम है कैप कोमोरिन भूमि वाला, और सबसे सीधा दक्षिण पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। इसका लंबाई ऊपर से लेके नीचे तक का लंबाई 3214 किलोमीटर, इधर से लेके यहाँ तक का लंबाई 2933 किलोमीटर, स्थल दूरी 15,200 किलोमीटर, जलीय भूमि 61 जलीय भूमि होता है, ठीक है। स्थल भूमि जलीय नॉर्थ से लेकर साउथ तक का 3214 किलोमीटर है। और आपसे पूछेगा एरिया 32,87,263 किलोमीटर है। एरिया ऑफ द पॉपुलेशन में 2.4% है, पॉपुलेशन में वर्ल्ड का 17% है। इसका स्थान है 2nd स्थान है। यहाँ तक का इतना क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है एग्जाम में। चलिए और कुछ एडिशनल पॉइंट जानते हैं। एडिशनल पॉइंट जानते हैं क्या, क्या सोचिए। अब मान लेते हैं क्या, अब ये पूछेगा ये क्या है, पेनिसुला समझ लीजिए। पेनिसुला प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, पेनिसुला क्या बोलते हैं, जिसका 3 साइड, पेनिसुला उसको बोलते हैं जिसका 3 साइड पानी से घिरा हो, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, उसको पेनिसुला बोलते हैं। 3 साइड पानी से घिरा हो, 1 साइड स्थल से घिरा हो, उसको बोलते हैं पेनिसुला। खाड़ी किसको बोलते हैं, बे। उल्टा कर दीजिए, जिसका 3 साइड क्या बोलते हैं स्थल से घिरा हो और 1 साइड पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समझ में आपके आ गया होगा।
अब हम चलते हैं आपको इसके तरफ। चलिए कुछ पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, तब आपको श्रीलंका के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है पाकिस्तान का मामला। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और पाकिस्तान का कुछ नक्शा देखते हैं। हमको ड्राइंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। यह आपका पाकिस्तान है। ये आपका पाकिस्तान है, मान लेते हैं, मान क्या ले है ही। चले यहाँ कुछ पॉइंट जान जाइए। ये पॉइंट जो है, ये इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या इसको बोलते हैं? इस बाउंड्री को, इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ये आपका लंबाई है, इसका लंबाई है 3323 किलोमीटर। इसका ये लंबाई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि जो लाइन है। और यहाँ पे एक सरक्रिक है, ये है एक सरक्रिक जो है 96 किलोमीटर, जिसका लंबाई है 96 किलोमीटर। इसका नाम है सरक्रिक। इसको क्यों इंपोर्टेंट पढ़ रहे हैं, ये है क्या? देखिए इधर है इधर है क्या? सिंध, और इधर क्या है? इंडिया, मतलब गुजरात। सिंध और गुजरात के बीच में क्या पड़ता है? गुजरात के बीच में ही पड़ता है आपका क्या? सरक्रिक, जो आपका विवादित क्षेत्र है, जो आपका 96 किलोमीटर में जो आपका विवादित है। ये विवादित इसलिए है ना कि पाकिस्तान कह रहा है ये मेरा है, इंडिया कह रहा है कि मेरा है। लेकिन एग्जाम में जब पूछे तो हम लोग इंडियन है, और हम लोग इंडियन होने के नाते कहेंगे सरक्रिक जो है एक भारतीय है, भारतीय का एक हिस्सा है। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ पे देखिए ये उत्पन्न क्या हुआ है ना, देखते हैं पानी है, लहर मारता है तो पीछे की ओर जाता है, तो भूमि वाला स्थान पे जब पानी गया ना तो वो दलदल क्षेत्र बनाया। वो कैसा क्षेत्र बनाया? दलदल क्षेत्र। जब दलदल क्षेत्र बनेगा तो क्या बनेगा? देखिए ये सर्किल जो है कैसा क्षेत्र है? दलदल, दलदल क्षेत्र है। मतलब कैसे हुआ? इसको बोलते हैं सॉइल क्रीपिंग। मतलब क्या? मिट्टी का मतलब मिट्टी जो आगे पीछे नहीं होता है तो फिसलना बोलते हैं, मिट्टी का फिसलना से ही निर्माण हुआ है। उसके बाद बोलेंगे आपको ये किस लिए फेमस है? ये है फेमस इसलिए है कि पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोलियम के लिए यह बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा जगह पेट्रोलियम के लिए, ये बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, ये आपका कुछ पॉइंट। और ये आपका पॉइंट यहाँ पे है रन ऑफ कक्ष। ये क्या है आपका? रन ऑफ कक्ष। रन ऑफ कक्ष बोर्ड पे तो जगह नहीं है, इसको बोलते हैं रन ऑफ कक्ष। रन ऑफ कक्ष, कक्ष का रन कहने का मतलब है ये गुजरात में है। और ये पाकिस्तान को देखो, झगड़ा कौन करता है? पड़ोसी ना झगड़ा करता है, तो ये पड़ोसी है बेचारा। ये कह रहा है का कि रन ऑफ कक्ष में जो है ना एक तरह का एक झील है, और झील है तो पाकिस्तान दावा करता है, क्लेम करता है कि यह इसमें मेरा भी एक हिस्सा होना चाहिए। तो रन ऑफ कक्ष किस लिए फेमस है? यहाँ पे आपको मछली ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद नमक यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके तो विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और पाकिस्तान ने, इंडिया ने पाकिस्तान को कह दिया कि जाओ 10% भाग तुम ले लो। रन ऑफ कक्ष का 10% भाग कौन यूज करेगा? 10% भाग पाकिस्तान यूज करेगा, और 90% भाग कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। कोई दिक्कत? तो ये विवाद क्या हुआ? शांत हो गया। समझ में आ रहा है बात? और एक थोड़ा और पॉइंट है, 1947 में क्या हुआ ना, पाकिस्तान जो है ये क्या, ये तो बहुत तंग किया इंडिया को। ये जो है इसको घेर लिया, ऑक्युपाइड कर लिया, अटैक कर लिया, और इसी को बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर का पश्चिमी भाग को कौन घेर लिया? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कर लिया, इसलिए बोलते हैं इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो इसको इस लाइन को बोलते हैं LOC लाइन, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। लगभग ये इसका किलोमीटर है 723 किलोमीटर ये LOC है।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में पाकिस्तान आ गया होगा। चलिए थोड़ा श्रीलंका के बारे में समझ लेते हैं। श्रीलंका, चलिए देखिए यहाँ पे जगह की कमी है, थोड़ा इसको रफ करते हैं, आप लोग लिख लिए होइएगा। श्रीलंका, श्रीलंका जाने का रास्ता यहाँ, इसके नीचे तो मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहीं पे थोड़ा बना दे शॉर्टकट। यहाँ से मान लीजिए ये रास्ता है, ये लंबाई है, ये रोड है, 2 किलोमीटर का रोड है, जिसको बोलते हैं पम्बन ब्रिज। ठीक है, पम्बन ब्रिज मतलब ब्रिज को क्या बोलते हैं? सेतु, पम्बन सेतु। ठीक है, पम्बन सेतु जिसका लंबाई कितना है? 2 किलोमीटर। और ये है एक आइलैंड है, इसको बोलते हैं पम्बन आइलैंड। क्या बोलते हैं इसको? पम्बन, शायद यही होगा आइलैंड, पम्बन ब्रिज और पम्बन आइलैंड। ठीक है, इसका नाम है पम्बन आइलैंड। और यहीं पे है आपका रामेश्वरम, जहाँ पे रामेश्वर, जहाँ पे राम जी बैठ के तपस्या किए थे रावण के पास जाने का, और धनुष बाण उठाए थे पानी को सुखाने का। और यहीं पे राम और क्या क्या भगवान जी निकले पानी में से और बोले कि एक काम कीजिए, पत्थर को डाल के आगे बढ़ाया जाए श्रीलंका को। तो ये पत्थर डाल के किया गया, ये पत्थर, ये राम सेतु जिसको बोलते हैं, और ये बन गया राम सेतु, जिसकी लंबाई है 48 किलोमीटर, और इसी को बोलते हैं राम सेतु। राम सेतु इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं राम सेतु। और इसी ब्रिज का नाम है एडम्स ब्रिज। इसी ब्रिज का नाम है एडम्स ब्रिज। यहाँ ये मान लीजिए आपका हो गया श्रीलंका, और ये आपका हो गया एडम्स ब्रिज। क्या हो गया? ये आपका एडम्स ब्रिज। राम सेतु को ही बोलते हैं एडम्स ब्रिज। ये पूछेगा आपसे कि बताइए राम सेतु किन दो के बीच में है? तो एक यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है धनुषकोडी, और इसका नाम है तलाई मन्नार। धनुषकोडी तलाई मन्नार के ही बीच में क्या है? राम सेतु, जिसको बोलते हैं एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज की लंबाई 48 किलोमीटर। रामेश्वरम का है पम्बन आइलैंड, और इंडिया और पम्बन आइलैंड को जोड़ने वाले का नाम क्या है? पम्बन ब्रिज। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब जगह तो है नहीं, फिर भी कुछ पॉइंट जान लीजिए। श्रीलंका में क्या है ना, श्रीलंका क्या है कि रत्नों का, यहाँ पे जो है रत्नों का द्वीप इसको माना जाता है। यहाँ पे सोना चांदी वगैरह सब ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको रत्नों का द्वीप कहा जाता है। अब देखिए, अब ये यहाँ इंडिया का भाग, सॉरी इंडिया कुछ भाग बताना भूल गए। इंडिया जो है ना 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया यूज कर सकता है समुद्र में। 200 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल में होता है 1.85 किलोमीटर, यानी 200 नॉटिकल माइल में 200 गुने 1.85, लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो कितना, 300 के आसपास मोटा मोटी अप्रॉक्स तक किलोमीटर तक, 300 साढ़े 300 किलोमीटर तक इंडिया का है। और ये मछली क्षेत्र भी बहुत अच्छा खासा है। तो श्रीलंका क्या कहता है पता है? श्रीलंका कहता है, क्लेम कर रहा है फिर से इंडिया पे कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ये भारत यहाँ से मछली निकाल रहे हैं। ये वादित है और ये दावा करता है। ठीक है, और श्रीलंका के बारे में बता दें, श्रीलंका का सबसे मेजर नदी का नाम है महावेली गंगा। सबसे मेजर नदी महावेली गंगा। यह रत्नों का द्वीप इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए होंगे। इधर आपका हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपका है मालदीव। मालदीव के लिए तो कुछ जगह नहीं है, फिर भी हम क्या बताएं, मालदीव के बारे में जान जाइए। यहाँ मालदीव एक तरह का एक कोरल आइलैंड है। मालदीव क्या है? कोरल आइलैंड। कोरल होता है क्या? देखिए, कोरल क्या है? एक जलीय जीव है। कोरल एक जलीय जीव है। जलीय जीव जो है वो कुछ दिन के बाद, बहुत सालों के बाद वो एक तरह से एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होता है तो स्केलेटन बनता है, कंकाल बनता है। वही कंकाल सब एक जगह इकट्ठा होता है। जैसे ही एक जगह इकट्ठा हुआ तो उसी तरह के एक निर्माण किया जिसको बोलते हैं मालदीव। तो पूछेगा आपको मालदीव क्या है? एक तरह का कोरल आइलैंड है। मतलब क्या? कंकाल जो बन के यहाँ पे इकट्ठा होता है वही द्वीप बना देता है। यहाँ पे मालदीव हो जाता है। ठीक उसके ऊपर मिनिकॉय उसी तरह का है, वो भी वही है। मालदीव, मिनिकॉय, मालदीव हो गया ये वाला, मिनिकॉय ये हो गया। इसके बीच में 8 डिग्री का चैनल है यहाँ पे। और यही मालदीव छोटा छोटा कोरल आइलैंड छोटा छोटा मिल के बना दिया। इसी को टोटल बोलते हैं क्या? हम लक्षद्वीप।
क्या बोलता है, इसी के समूह को क्या बोल दिए, लक्षद्वीप, और इसके बीच का डिग्री का चैनल है 9 डिग्री चैनल। क्या है, 9 डिग्री चैनल। चैनल समझने से पहले हम बता देते हैं, संधि समझ में आ जाइए। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है, तो पाक जल संधि। जल संधि क्या होता है, देखिए ये हो गया आपका इंडिया और ये आपका हो गया श्रीलंका। तो दो जल भूमि वाला जो है ना, देखिए ये जल है, कहने का सीधा समझो ना, पाक स्टेट यही कहते हैं कि दो भूमि को अलग करता है। जल जो है दो भूमि को अलग करता है, उसी को स्ट्रेट बोलते हैं, उसी को जल संधि बोलते हैं। पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि बताइए पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो हम लोग मार के आ जाते हैं इंडिया पाकिस्तान, लेकिन गलत है। पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसी तरह है बेरिंग स्ट्रेट रसिया और अलास्का के बीच में है। बेरिंग स्ट्रेट किसमें है, इधर रसिया है, इधर रसिया है, इधर अलास्का है, और रसिया अलास्का के बीच में क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। ये दोनों अलग कर रहा है, तो दो भूमि को अलग करता है पानी वाले रास्ता, वही आपका स्ट्रेट हो जाता है। इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। अब देखिए जल संधि का ही चौड़ा भाग होता है, जल का ही मतलब ये है क्या बोलते हैं, स्ट्रेट का ही चौड़ा भाग, तो उसका ही चौड़ा भाग हो जाता है चैनल कहलाता है। जल संधि का ही चौड़ा भाग क्या कहलाता है, स्ट्रेट बोरिंग का चैनल नहीं देखें, वही चैनल। तब पूछेगा आपसे मालदीव के बारे में, मालदीव क्या है, तो बोलिएगा एक तरह का कोरल आइलैंड है, और कुछ एक जगह जब इकट्ठा हो जा रहा है कुछ ज़्यादा, तो वही आपका अथी बता देता है, मालदीव बना देता है। और उस मालदीव से ठीक 8 डिग्री चैनल के ऊपर क्या है, मिनिकॉय है, मिनिकॉय के ठीक 9 डिग्री चैनल के ऊपर क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कैसे बना, वही छोटा छोटा कोरल एक जगह इकट्ठा हो गया, और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जगह जगह दूरी का नाम मिला दिया, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, और इसी एक समूह को बना दिया लक्षद्वीप। यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाए, इधर से लेके इधर से लेके तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक का लंबाई कितना है, तो बोलिएगा इधर से यहाँ तक का 3214, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का लंबाई 2933 किलोमीटर। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। अगला क्लास में आएंगे तो चलेंगे हम चाइना की ओर चलेंगे, उसके बाद बांग्लादेश, धीरे धीरे करते करते ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे। और आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग टीचर बनिए।